बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साजिद डिजिटल हब। माय नेम इज़ सादिया किरण। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और उसके अलावा जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक वगैरह नहीं कर रहे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि एटलीस्ट वो मेरी वीडियोज़ पर आ तो रहे हैं और उनको अच्छी तो लग रही है, वो उनको वॉच तो कर रहे हैं, एक ना दिन उसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। दूसरे को सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह इस तरीके से काम चलता रहेगा। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इंस्टाग्राम का कुछ सीक्रेट, कुछ नई टिप, नई एसईओ, जिसमें ऐसा होगा कि इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग एक्टिवली या डेली काम नहीं भी करते हैं तो भी आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी, आपके अकाउंट पे फॉलोअर्स आएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि आप लोगों को बंद करनी होगी। अगर आप लोग वो मिस्टेक करना बंद कर देंगे तो क्या होगा कि आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेटिकली वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ ही साथ आज की वीडियो में एक हमारे पास ट्विस्ट भी है कि किस तरह से लोग जो है वो काशिफ मजीद के हैशटैग के साथ खिचड़ियाँ पका रहे हैं। काशिफ मजीद को कौन नहीं जानता, एक फेमस यूट्यूबर हैं, टेक वीडियोस बनाते हैं। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को समझने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कोई ना कोई ट्विस्ट भी है, जैसे कि मैं काशिफ मजीद का नाम ले चुकी हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है ये जानने के लिए कि आखिर लोग जो है वो कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं उनके टैग्स के साथ। तो चलते हैं हमारी इंस्टाग्राम की अकाउंट पे, ठीक है, जिसपे आज जो हमारी सारी गेम है वो इंस्टाग्राम की है, एसईओ की है, ठीक है, कि 2022 में किस तरह से आप लोग को अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम फॉलोअर्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 1000% की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से अपनी प्रोफाइल को सेट कर लेंगे तो आप लोग जो है वो बिना काम किए भी यहाँ पे फॉलोअर्स आएंगे। तो कोई भी बात मैं ऐसे नहीं कहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देती हूँ अपने नोटिफिकेशन में जाके कि मैंने ये सेटिंग की है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आईडी पे जो है वो डेली बेसिस पे फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, और मेरी आईडी पे जो है वो डेली बेसिस पे फॉलोअर्स भी आ रहे हैं और वायरल भी हो रही है। तो बहुत से लोग जो है वो मेरी प्रोफाइल को देख के यही कहेंगे कि अभी इनके खुद के जो है वो 3K भी नहीं है और ये ऐसी ऐसी टिप्स बता रही हैं, जब इनकी प्रोफाइल पे इतने फॉलोअर नहीं है तो हमारी प्रोफाइल पे कैसे आएंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मैंने अपनी प्रोफाइल्स न्यू बनाई है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पहले हैक हो गया था, तो मैंने ये नया अकाउंट बनाया जिस पे मैंने न्यू तरीके से एसईओ की है और मेरी प्रोफाइल रैंक कर रही है। लाजमी नहीं है कि जिनके जो है वो मिलियन में फॉलोअर्स हों, आप लोगों ने उन्हीं की बात पे यकीन करना होता है, ठीक है। जिनके कम फॉलोअर्स होते हैं बाज़ दफ़ा वो भी बहुत अच्छी और काम की चीज़ें आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो मैंने वही चीज़ें यहाँ पे फॉलो की हुई हैं, तभी जो है वो मैं आप लोगों को ये देख के प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि मेरे पास जो है वो डेली के फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, डेली के लाइक्स भी आ रहे हैं, और उसके अलावा मुझे रिक्वेस्ट, SMS, ऑर्डर्स वगैरह भी यहाँ से रिसीव होते रहते हैं। तो ये सारा प्रूफ आप लोगों के सामने है। तो बजाय इसके कि आप लोग वेट करें कि मेरे फॉलोअर्स 10K या मिलियन में होंगे तो आप लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे, तो अभी से जो है वो इन टिप्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बेनिफिट्स भी होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। 2022 में इंस्टाग्राम की सेटिंग कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों को अपनी प्रोफाइल में, अपने कंटेंट में कुछ 2-3 चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो हमारी जो सारी की सारी गेम है वो है कीवर्ड के गिट, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनका क्या क्या बेनिफिट है और ये कैसे लगाने हैं, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस तमाम को बोलते हैं SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि हमारी जो भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसकी ऐसी SEO करना कि वो बूस्ट हो, उसके ऊपर जो है वो सर्च में आ सके, उसके ऊपर टैगिंग हो सके, वो वायरल हो सके। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम सेटिंग जो है वो SEO में आती हैं। पहले क्या था, जब इंस्टाग्राम जो है वो नया नया बना था तो क्या होता है, कोई भी ऐप जब नहीं बनती है तो उसके ऊपर लोग जो है बहुत सी खिचड़ियाँ पकाना शुरू कर देते हैं। तो जब ये था कि जी इंस्टाग्राम पे 30 हैशटैग लगाओ, आपकी पोस्ट वायरल हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे ये करो पोस्ट वायरल होगी, वो करो, डेली पोस्ट करो, दिन में 3 दफ़ा पोस्ट करो, फलां टाइम पोस्ट करो, अपनी ऑडियंस देखो कब वो एक्टिव है कब इनएक्टिव है, जिस टाइम वो एक्टिव है उस टाइम पोस्ट करो। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई जाती थी, लेकिन अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पर्सनली महीने में कोई 10-12 दफ़ा पोस्ट लगा देती हूँ, लेकिन मेरी प्रोफाइल जो है वो रैंक कर रही होती है, ठीक है। तो इन टिप्स को आप लोगों ने फिर लाजमी देखना है। सबसे पहले जो था, क्या था कि लोग जो है वो 30 टैग लगा रहे होते थे, जिससे क्या हो रहा था कि इंस्टाग्राम की रीच, इसका बूस्ट और इसकी जो भी मतलब कि इसका स्टैंडर्ड था वो लो हो रहा था। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि लोग डिफरेंट कीवर्ड्स को लगा रहे होते थे। पोस्ट में क्या होता था, जैसे कि आप लोग ये देखें कि पोस्ट जो है वो किसी और हवाले से होती थी, ठीक है, जैसे कि ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में, लेकिन
कैप्शन में, कंटेंट में लोगों ने जो है वो कुछ और लिखा होता था, हैशटैग में कुछ और लगा होता था, ठीक है। अब अगर ये पोस्ट ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से है तो जो नीचे हैशटैग होते थे उसमें पोइट्री आ गया, नेचर आ गया, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लगाया होता था। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ट्विस्ट भी रिवील कर देती हूँ। जैसे कि मैं काफ़ी सर्च करती हूँ काशिफ मजीद के टैग को, तो चलिए उन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता क्या था कि जैसे कि ये मैंने इसको सर्च किया हुआ था। अब ये सब लोगों को पता है कि काशिफ मजीद ये यूट्यूबर हैं और टेक वीडियोस बनाते हैं, तो अगर कोई उनको इंस्टाग्राम पे या किसी भी साइट पे उनको सर्च करेगा तो वो उनको इसी हवाले से सर्च करेगा कि वो जो है वो उनके बारे में टेक वीडियोस या कुछ उस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ का आइडिया कैसे हुआ, मैंने एक दिन इनका टैग सर्च किया और मैंने देखा कि यहाँ पे जो है वो ना सिर्फ काशिफ मजीद बल्कि और भी बहुत से लोगों ने अपनी पोस्ट लगाई हुई हैं। अब देखें काशिफ मजीद के टैग में इन पोस्ट का क्या काम। जो बंदा यहाँ पर आ रहा है वो टेक वीडियोस देखने के लिए, वो काशिफ मजीद के बारे में जानने के लिए आएगा, ना कि वो यहाँ पे ये देखने आएगा कि काशिफ मजीद बाल कैसे बनाते हैं या काशिफ मजीद ब्लॉगिंग कैसी करते हैं या काशिफ मजीद कौन से बैग कौन से शैम्पू को सेल करते हैं। तो देखें ये सारी मिक्सिंग हुई है ना। ये पोस्ट जो है वो यहाँ पे इसलिए शो हो रही है क्योंकि इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपनी पोस्ट में काशिफ मजीद के टैग को लगाया हुआ है। अब देखें ये वाली जो पोस्ट है ये एक कॉस्मेटिक और स्किन केयर के बारे में है, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसके हैशटैग हैं, वो सारे जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। लेकिन आप लोग टैग को देख लें, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि लोग पहले जो है वो 30 टैग लगाते थे। अब देखें इसमें क्या काम लाहौर का, कराची का, माहिरा खान का, मिनाल खान का और काशिफ मजीद का, यूट्यूबर का, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि ये सारे जो हैं वो इस पोस्ट से इररेलेवेंट है, ठीक है। जो ये नीचे टैग लगे हुए हैं, फाउंडेशन हो गया, स्किन टाइप हो गया, स्किन केयर हो गया, मेकअप हो गया, ये तमाम इसके साथ रेलेवेंट है। लेकिन ये वाले टैग जो है वो इररेलेवेंट हैं इसके साथ, लेकिन इनका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, लोगों ने लगाए हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था कि यूट्यूब की इंस्टाग्राम की जो रैंकिंग है वो कम हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें तो समझ नहीं आ रही, अब देखें एक पोस्ट है उसके अंदर 10 कैटेगरी के टैग लगे हुए हैं। इंस्टाग्राम को भी समझ नहीं आएगी कि आखिर हम इस पोस्ट को किस कैटेगरी में वायरल करें। तो फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा एसईओ को चेंज किया, कुछ पॉलिसीज को चेंज किया ताकि उनकी रैंकिंग भी ख़त्म ना हो और उसके साथ ही साथ जो है वो इंस्टाग्राम भी जो है वो मज़ीद प्रमोट हो, इस तरह से उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। इसी तरह से ऑडियंस ने क्या किया हुआ था कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के टैग्स को जो है वो उन्होंने कॉपी कर करके जो है वो अपनी पोस्ट में लगाया हुआ था। लगाने की रीज़न क्या थी, ये गलतफहमी कि उनकी जो पोस्ट है वो वायरल हो जाएगी, लेकिन इस तरह करने से पोस्ट वायरल नहीं होती है बल्कि जो पोस्ट है वो आप लोगों की स्पैम में जा रही होती है। तो अभी हम बात करते हैं प्रॉपर एसईओ की कि कौन कौन सी सेटिंग्स आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोगों की पोस्ट वायरल भी होगी, आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो प्रॉपर रोज जो है वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव भी नहीं रहना पड़ेगा और आप लोगों की जो पोस्ट है वो स्पैम में भी नहीं जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है ना वो सारी गेम आ गई कीवर्ड की, ठीक है। 3 तरह के कीवर्ड, 3 तरह के, अच्छे से समझ लें इसको। नंबर 1 पे आ जाता है आपकी प्रोफाइल का कीवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये केमिस्ट या एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल के 2 कीवर्ड हैं। अब जो भी केमिस्ट या एंटरप्रेन्योर को सर्च करता है ना, अब केमिस्ट को क्यों सर्च करेंगे, कुछ केमिस्ट्री के बारे में या केमिकल्स के बारे में या कुछ केमिस्ट्री के शोबे के बारे में जानने के लिए। एंटरप्रेन्योर को क्यों सर्च करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को, डिजिटल मार्केटिंग को, ऑनलाइन वर्किंग को समझने के लिए, उन लोगों को सीखने के लिए, ठीक है। नंबर 1 ये कीवर्ड हो गया। नंबर 2 आपका जो कैप्शन है उसके कीवर्ड। नंबर 3 आपकी जो हैशटैग है उसके कीवर्ड। ये 3 कीवर्ड्स आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं, इनको ठीक कर लें, आपकी पोस्ट वायरल ही वायरल है। कौन कौन से 3, नंबर 1 प्रोफाइल कीवर्ड, नंबर 2 कैप्शन कीवर्ड, नंबर 3 हैशटैग कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ केमिस्ट, ठीक है, जैसे मैंने केमिस्ट लिखा, देखिए मेरे पास वो तमाम लोगों की आईडीज आ रही हैं जिन्हों के कीवर्ड में केमिस्ट मेंशन है। देखिए मेरा नाम भी यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एंटरप्रेन्योर सर्च करूंगी तो वहाँ पर भी इस तरह से मेरी आईडी का नेम शो हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि मेरे जो प्रोफाइल है उसमें मैंने ये 2 कीवर्ड्स को ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो आएगा उनको मेरी प्रोफाइल शो होगी। मेरी प्रोफाइल में ऐसा कोई खच नहीं मची हुई है कि मैं अब इसमें अगर मेरी कीवर्ड ये है ना तो मेरी प्रोफाइल में सारी पोस्ट भी इसी के अकॉर्डिंग है। नो डाउट कि मैंने कुछ जो है वो
केमिस्ट या एंटरप्रेन्योर से इरेलेवेंट पोस्ट भी की हुई हैं, लेकिन वो मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल है जिसको मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये नहीं होगा कि आप लोगों ने अगर ये 2 कीवर्ड लगाए हैं तो इसी 2 के अकॉर्डिंग पोस्ट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मेरा मेन टॉपिक है ना वो यही है, या तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करती हूँ या मैं ऑनलाइन वर्किंग के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। इन 2 चीज़ों के बारे में मेन बात मैं करती हूँ, उसके अलावा मैं तीसरी यहाँ पे कोई भी मेन चीज़ को डिस्कस नहीं करती हूँ। इसकी आप लोगों को समझ आ गई। अब सेकंड में हम बात कर लेते हैं कैप्शन कीवर्ड्स की। कैप्शन कीवर्ड कौन से, जो हम ये पोस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं इसको कैप्शन बोलते हैं। जैसा मेरा कंटेंट है, आपकी ये जो कैप्शन है इसमें भी कीवर्ड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे ये ऑनलाइन वर्किंग के बारे में है, ठीक है, तो मेरी कैप्शन देख लें, मैंने फोर्सेज का नाम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एक मेरा ये कीवर्ड हो गया। सेम कीवर्ड मैंने जो है वो अपनी यहाँ पे ये देखें, ये भी यूज़ किया हुआ है हैशटैग में भी, ठीक है। ये जो है ये हमारा हो गया प्रोफाइल का कैप्शन कीवर्ड। ये जो नीचे है ये मेरा हो गया हैशटैग का कीवर्ड। अब देखें मेरी जो पोस्ट है वही मेरी कैप्शन है, वही मेरे कीवर्ड है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम वालों को पता है कि ये पूरी पोस्ट जो है वो ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से या फॉर सेल्स के हवाले से है, तो ये मेरी पूरी पोस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगी जो कि फॉर सेल्स में काम कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड है या ऑनलाइन वर्क को देख रहे हैं। दूसरी पिक्चर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पोस्ट की हुई है अपनी कोई भी मतलब कि पर्सनल लाइफ के हवाले से, ठीक है। तो अगर मैंने उसके हवाले से यहाँ पर पोस्ट की हुई है ना, तो मैंने उसमें जो है वो उसी तरह के कीवर्ड्स भी मेंशन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरी पोस्ट वैसे ही मेरा कैप्शन, कैप्शन में वाटर है, मेरे हैशटैग में वाटर है, ठीक है। मेरे कंटेंट में भी जो है वो वाटर शो हो रहे हैं, सेम चीज़ें हैं ना सारी। तो जब ये आपकी पूरी पोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम होगी ना, तो आपकी पोस्ट 100% जो है वो वायरल होगी। जो मेन चीज़ है वो आपके ये कीवर्ड्स है, अगर आप इन 3 कीवर्ड्स को ठीक कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस जो भी केमिस्ट्री है या जो भी जो है वो ये साइंस है कीवर्ड्स की, उसकी समझ आ गई होगी और इसको आप लोग अपनी पोस्ट में अप्लाई भी कीजिएगा और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत से बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मैं अपनी प्रोफाइल पे डेली पोस्ट नहीं लगा रही होती हूँ, ठीक है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद पोस्ट लगाती हूँ, बट देखिए मेरे प्रोफाइल पे एक्टिविटी रोज़ आ रही है, रोज़ के मेरे पास फॉलोअर्स आ रहे हैं, रोज़ के मेरे पास लाइक्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की SEO को अच्छा किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम पॉलिसी किया हुआ है। मैं कोई भी इरेलेवेंट हैशटैग को यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी इरेलेवेंट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे अब आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी बल्कि वो स्पैम में जाएंगी। इसी तरह से आप लोग अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स करें और वहाँ पे जो है वो अपनी निश के अकॉर्डिंग कीवर्ड लगाएं और अपनी निश के अकॉर्डिंग पोस्टिंग किया करें। अपनी निश के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी कैप्शन में कीवर्ड लगाएं, अपने हैशटैग में कीवर्ड लगाएं। मैक्सिमम 4 से 5 हैशटैग का यूज़ करें मैक्सिमम, और ठीक है 30 टैग वाला जो काम खत्म हो चुका है, आपकी पोस्ट स्पैम में जाएंगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।